नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत असमंजस में हूँ, बहुत क्षुब्ध हूँ। पहले मैं अपनी बात रखने से पहले मैं प्राचीन काल में ले चलता हूँ। हमारे समाज जो हिंदू समाज है उसमें पहले क्या होता था? पहले वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण होते थे सिर्फ। 4 वर्ण कौन से होते थे आपको सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के अनुसार दिया जाता था। अगर वो शूद्र जाति का है, अगर उसके कर्म ब्राह्मण के, तो ब्राह्मणत्व उसको दे दिया जाता था, ब्राह्मण बन जाता था। अगर ब्राह्मण शूद्र की तरह काम करे तो वो शूद्र में भी जा सकता था। तो ऐसी व्यवस्था थी हमारी। धीरे धीरे कालांतर में 1000 साल पहले जब विदेशी आक्रांताएं आने लगी तो हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। बिगड़ते बिगड़ते जातियों में बट गई, उपजातियों में बट गई। और जो कील जो है पुर्तगालियों और स्पेनिशों ने ठोक दिया, जिसमें कि कास्ट एक शब्द जो है, जो जाति सूचक शब्द है, वो स्पेनिश और पुर्तगालियों का है, वो लेके आए थे। और उससे भी कफन पे जो कील गाड़ते हैं उन्होंने अंग्रेजों ने गाड़ दिया, जो कि जनगणना 19वीं शताब्दी में उन्होंने जनगणना कराया। और इस तरीके से जनगणना कराने से जाति सूचक शब्द बहुत ही ज्यादा प्रोवलेंट हो गया और बहुत भारी स्थिति में हमारा जो विभाजन है होने लग गया। जाति उपजाति, उपजाति में उपजाति, कई जातियां बढ़ गई। लेकिन मित्रों, देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए, एक नए देश की कल्पना करने लग गए। हमें लगा कि हम नया देश बनाएंगे और आगे हम बढ़ चढ़ के हम अपने आप को, अपने देश को उन्नत करेंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ, जनसंख्या का बड़ा वो भारी समस्या थे, रिसोर्सेस कम थे, हमारे पास लिमिटेशंस थी। इंदिरा गांधी जी, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है, वो प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने क्या किया, जो बैरागी जी थे, बाल कवि बैरागी जी, उनका एक नारा था, हम दो हमारे दो। उन्होंने ये नारा वायरल करवा दिया। वो अपने गवर्नमेंट में उन्होंने ये नारा लगा लिया गवर्नमेंट के साथ, और ये वायरल करा दिया पूरे देश में। तो कुछ हमारे जो अनगिनत लोग ऐसे थे, जो बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, जो अपने देश के भले के बारे में सोचते थे, उन लोगों ने इस नारे को आत्मसात कर लिया और टीकाकरण और हम दो और हमारे दो के नारे को उन्होंने दिल से ले लिया और उस पर अमल करने लग गए। भाइयों, समय बढ़ता गया और ये वोट की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती चली गई, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। मंडल का मंडल, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है। ये कॉम्प्लेक्स होते होते आज क्या नारा है, आज के नारा बहुत दुखदाई है। मित्रों, अब क्या नया स्लोगन सुन रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्या बात बनी भाई? बहुत लोगों ने हम तो हमारे दो को वॉलंटरीली नहीं अपनाया। तो जनसंख्या का ऊंच नीच होना जो अब होना ही था। तो अगर इसमें हिस्सेदारी की बात आती है, अगर ध्रुवीकरण की बात आती है, पॉलिटिकली ध्रुवीकरण किया जाएगा, तो ये तो जनसंख्या जो कंट्रोल की हम बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, उसको तो गलत साबित कर देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि फिर हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ाने में लग जाए तो हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। अरे हिस्सेदारी बढ़ती है काबिलियत से बढ़ती है, ना कि जनसंख्या से बढ़ती है। जनसंख्या भारी है तो हिस्सेदारी भारी है, वाह जी वाह। अरे काबिलियत है, मेरिट है, तो उसमें हिस्सेदारी आपकी बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? किसने रोका है? आपके अंदर काबिलियत है, आप आगे बढ़ोगे। अरे मतलब कि जितने आप हो, बहुत संख्या में है, भीड़ बहुत संख्या में है, वो शेर बन जाए, वो राजा बन जाए, ये कोई बात नहीं होती है। यहाँ जानवरों की बात तो करना भी बेमानी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमें जनसंख्या कंट्रोल भी लाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। फिर तो सब अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगे। या तो एक बात पर अमल करो भाई, या तो हम तो हमारे दो पे अमल कर लो, या हिस्सेदारी पर अमल कर लो। हिस्सेदारी पर अमल करते हो तो ठीक है, फिर जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर मत कंट्रोल करो, फिर देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक आम नागरिक के भांति बोल रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से नहीं बोल रहा हूँ। आम नागरिक के प्रति मैं चिंतित हूं। मैं इस विषय को लेकर, इस पॉलिटिकली जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही नाजायज है, बहुत ही दुख की बात है कि सारी पार्टियां, अरे एक इकोसिस्टम में काम करने लग गए हैं ये लोग। अरे कितने नीचे गिरोगे यार? तुम्हें सत्ता चाहिए, ध्रुवीकरण होना चाहिए, अपने अपने मेरिट से सत्ता लो ना यार। ये क्या लोगों को बरगला के कर रहे हो? लोगों के अंदर मानसिकता उल्टा जगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जातीय जनगणना जो है समाज में विभाजन पैदा करती है। जातीय जनगणना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
समावेशी विकास होना चाहिए, इसका उद्देश्य समावेशी विकास होना चाहिए, ना कि राजनीतिक ध्रुवीकरण होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करें, इसमें अपने व्यक्तिगत राय जरूर दें। क्या ये सही है हमारे देश के लिए, या ये नीति हमारी सही है? अरे ठीक है, विकास हो, सबका विकास हो, हम सब जानते हैं सबका विकास हो, लेकिन देश के हित की राजनीति ना करें, देश के हित की राजनीति करें, ना कि अहित की राजनीति करें। अरे भाई, हम सब इस देश में, जब देश समृद्ध होगा तो हम भी समृद्ध होंगे। ये क्या करें, ध्रुवीकरण करना बंद करो मित्रों। ये जातीय समीकरण की बात करके हमें आपस में बांटना चाहते हैं। अरे हम बटेंगे नहीं, हम एक हैं। इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपकी कमेंट की दरकार रहेगी। ठीक है मित्रों, फिर अगली बार आपसे मिलेंगे। आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार मेरे मित्रों।